कैसे हो मेरे सभी भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने चैनल मसीह की बातें में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम बाइबल से कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जिसका एक एक वर्ड हमेशा नया और ताज़ा रहता है। इसे हम जब भी पढ़ें तो कुछ नया सीखते हैं और प्रभु हमसे इसी के द्वारा बात भी करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि अगर परमेश्वर जानता था कि हव्वा शैतान के बातों में आके फल को खाएगी तो उसने क्यों उसे नहीं रोका, क्यों उसने ये होने दिया, क्यों वो धरती में इतना दुख देखकर भी कुछ नहीं करता, क्यों लोग मरते हैं हर रोज, क्यों पाप इतना बढ़ गया है अगर परमेश्वर सच में है तो। और अगर वो नहीं चाहता कि लोग किसी झूठे मूर्तों को अपना भगवान बनाएं तो क्यों वो सबको नहीं मना करता। क्यों 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 सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, जिसका वर्णन भी शायद मैं अपने मुंह से ना कर पाऊँ। पर दोस्तों, इन सब सवालों का एक ही जवाब है, हमारा प्रिय बाइबल, जो हर सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन में। इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, मतलब जैसा वो खुद है, जिसका 2 ही पैर है, 2 ही हाथ है और हर एक चीज़ वैसा ही है जैसा हमारा यानी इंसानों का है। आज कई लोग सोचते हैं भगवान का तो 10 सर है, 3 या 4 आँख है, 20-25 हाथ है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पर हम ये वहम निकाल दें अपने मन से, ये जरूरी है। तो हमने ये जाना कि वो हमारे ही तरह है और आगे वचन कहती है, उन्होंने हमें अपने ही समानता में बनाया है और सारी सृष्टि में और सृष्टि के हर चीज़ों में अधिकार रखने का अधिकार दिया है। तो इसके द्वारा उन्होंने हमें आशीष दी। पर जैसा लिखा है निर्गमन 33 अध्याय का 19 वचन में, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया भी करूंगा। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो दोस्तों, परमेश्वर अपना फैसला लेने में आज़ाद है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों में भेदभाव करके दया दिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 35 वचन में इस प्रकार कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, जब परमेश्वर ने हमें भी अपने समानता में बनाया तो उन्होंने हमें भी आज़ादी दी, हक दिया, राज्य दिया, ये सारी पृथ्वी दी कि हम इसमें राज्य करें। जिस तरह प्रभु स्वर्ग में हैं उसी तरह उन्होंने हमें पृथ्वी दी कि हम अपने हिसाब से अपने जगह में रहें। जिस तरह परमेश्वर फैसले ले सकते हैं उसी प्रकार हम भी ले सकते हैं। पर प्रभु ने हमें ये निर्देश भी दिए हैं कि अगर हम उनके व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता बना रहेगा। लेकिन अब ये हमारा फैसला है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारा जहां हमें दे दिया है। इसलिए वो हमारे गलत निर्णय लेने पर भी हमें नहीं रोकते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद उन्हें अपने लाइफ में बुलाएंगे नहीं, अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे और अपना अनुग्रह हम पे नहीं करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, परमेश्वर को ढूंढो जबकि वो पास है, क्योंकि भले वो हमारे साथ है पर तब तक हमें नहीं मिलेंगे जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढते।
इसलिए जब आदम और हवा ने आज्ञा तोड़कर फल खाया तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि ये उनका अपना निर्णय था जिसको लेने के लिए वो आज़ाद थे कि वो या तो परमेश्वर के आदेश को मानते हैं या वो शैतान के भरमाने में आते हैं। क्योंकि दुनिया देने के बाद परमेश्वर ने अपना आज्ञा भी दे दिया था उन्हें और रास्ता बता दिया था कि कैसे उन्हें पाप नहीं करना है, लेकिन उन्होंने शैतान के झूठ को सच मान लिया और नाश हो गए और वो शैतान से हार गए। पहले दोस्तों जब राजा लोग लड़ाई करते थे तो जब कोई राजा किसी से हार जाता था उसके बाद हारे हुए राजा से सब कुछ वो ले जाता था जो राजा जीत जाता था। पर दोस्तों हमारा लड़ाई का क्षेत्र हमारा मन है और सारी बातें हमें यहीं शैतान देता है, यहीं से वो हमें भरमाता है, हमें फंसाता है और परमेश्वर भी हमसे इसी मन और सोच के द्वारा बात करते हैं। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि अगर हम यहाँ जीत गए और शैतान की आवाज़ को पहचान लिए और उसको हरा दिए तभी हमारी जीत होगी। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं जहाँ शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए क्या कहता है। हम उसे पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 6 वचन में। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इन सब का वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यहाँ शैतान ने कहा कि सारा सृष्टि का अधिकार मुझे दिया गया है, पर क्या आपने कभी सोचा कि किसने दिया है उसे यह अधिकार? क्या परमेश्वर ने? पर यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उत्पत्ति में पढ़ा है कि परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि और इसमें का सारा कुछ का अधिकार हम मानव जाति को दिया है। फिर क्या ऐसा हुआ कि शैतान कहता है कि इन सब का अधिकार मुझे दिया गया है? क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, आदम और हवा के मन में जब शैतान ने अटैक किया और अपना विचारों को डाला तो आदम उस विचार को पहचान ना सका और अपने मन की उसने रक्षा नहीं की, जैसा कि वचन कहता है। और इस कारण वो शैतान से लड़ाई में हार गया और अपना सारा कुछ उसे यानी शैतान को दे बैठा जो परमेश्वर ने उसे दिया था, अर्थात पूरा संसार और उसका वैभव। इसलिए जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसको हिम्मत आया ये बोलने का कि इसका सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो दोस्तों उसको ये सब देने वाला और कोई नहीं, हम मानव ही थे। और वो ये जानता था कि यीशु मसीह इतना दुख और कष्ट सिर्फ इस धरती के लिए और यहाँ के लोगों के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का हक वो अपने लहू से मोल लेकर अपने लोगों को वापस दे। इसलिए शैतान उन्हें भरमाने आ जाता है कि इतना कष्ट क्यों उठाना है। आपको पिता ने जिस काम के लिए भेजा है वो मैं ऐसे ही दे दूंगा, बस आप मुझे प्रणाम करें। पर दोस्तों यीशु मसीह उसके भरमाने में नहीं आते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये शॉर्टकट मुझे नहीं लेना है और अपने ही हिसाब से सब कुछ करना है। इसी तरह दोस्तों शैतान लोगों के मन में बहुत सारे विचार लाता है जो आपके मन को बुरा बनाता है, और वो बहुत सारे ऐसी बातें भी वचन के द्वारा बोलता है जिन्हें हम नहीं पहचान पाते और आदम की तरह हार जाते हैं और अनजाने में अपना जो कुछ है उसमें शैतान को अधिकारी यानी मालिक बना देते हैं। फिर वो जैसा चाहे वैसा आपके साथ करता है और आप सोचते हैं कि क्या हो गया अचानक, कि सब बुरा हो गया। क्या हो गया अचानक? बीमारी आ गई, क्योंकि अब शैतान को अपने अधिकार खुद के अंदर काम करने का दे दिया। दोस्तों शैतान लोगों को बहुत सारी चालों से फंसाता है, पर अगर हम वचन में कमज़ोर हैं तो हम फंस जाते हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है दोस्तों, कि हम पवित्र आत्मा के साथ रहें। तो अब हमें ये जानना है कि क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। इसे जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम में पवित्र आत्मा का वो 9 फल है या नहीं। उन फलों में से एक है दोस्तों संयम, मतलब खुद पे कंट्रोल। क्या आपका अपने आप में ही काबू है या आपका मन जो कहता है आप वही करते हैं? जैसा किसी के साथ बैठकर चुगली कर लिए, झगड़ा कर लिए, गाली दे दिए, जहाँ नहीं जाना है वहाँ चले गए, या अन्य और चीज़ें जो बुरी हैं। तो संयम अगर ये आपके मन में नहीं है, आपके अंदर में नहीं है, तो आप में पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे आप चर्च जाके प्रार्थना के वक्त
10 बार गिरोगे, 11वां बार आपका सर फूटेगा, पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप में। और जब पवित्र आत्मा नहीं होता है एक विश्वासी के जीवन में, तो वो एक बेअसर मसीही बन के रह जाता है। और मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से पवित्र आत्मा और उसके फलों के बारे में किसी और दिन बात करूँगा। अभी हम अपने टॉपिक में आते हैं। मेरे भाइयों, शैतान किसी को ये भी कहकर भरमाता है कि गलत तरीके से धन कमाना बाइबल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है धन परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। अगर आप वचन में मजबूत नहीं है और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, तो आप शैतान के इन बातों में आ जाओगे। पर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो तो आप शैतान को बोलोगे कि वचन कहता है तू अपने हाथों की मेहनत की कमाई खाना। हालेलुया। तो हमने जान लिया दोस्तों कि परमेश्वर ने इस दुनिया में अपना फैसला और चुनाव करने का हक हमें दिया है। उन्होंने हमें बंधन में नहीं बांधा है कि हम उन्हें ही अपना परमेश्वर माने, क्योंकि अब ये हमारा चुनाव है कि हम क्या करते हैं। पर उन्होंने कहा कि मैं ही आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा कि इससे उन्हें कुछ फ़ायदा है, बल्कि इसलिए कि हम नाश होने से बचें, कहीं हम गलत चुनाव ना करें। और जब वो कह देते हैं फिर बार बार नहीं कहते हैं। उसके बाद हमारी मर्जी होती है कि हम उनकी बातें माने या नहीं। दोस्तों, इसलिए जब आदम और हवा फल खा रहे थे तो परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं रोका, क्योंकि वो लोग अपना फैसला लेने के लिए परमेश्वर की ओर से आज़ाद थे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बांधने वाला परमेश्वर नहीं है। अब हम जानेंगे कि वो दुनिया के लोगों को जब दुख और कष्टों में देखता है तो क्यों नहीं बचाता। क्यों लोग हॉस्पिटल में बीमारियों में लोग मर रहे हैं, क्यों प्रभु उन्हें नहीं बचाते। क्यों हॉस्पिटल में लोग बीमारियों से मर रहे हैं, क्यों गरीबी बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, हमने जैसा कि पढ़ा कि ये संसार में उन्होंने हमें अधिकार दिया था और ये जीवन भी। तो वो जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, आपके बिना बुलाए या बिना ढूंढे आपके पास नहीं आता। आपको अपने प्रार्थना से निवेदन के साथ परमेश्वर को बुलाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह एक समझदार इंसान किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाता, अपने दिए हुए चीज़ों का जांच करने नहीं आता है, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी नहीं आएंगे जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं बुलाओगे। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए संसार को जीत लिया है अपने लहू के द्वारा। बस देर है तो हमें उनके द्वारा जीतने की। जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और विश्वास करते हैं, उस समय हमारा जन्म यीशु मसीह के द्वारा हो जाता है। वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा जन्म उनमें हो जाता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उनमें। और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक चाहे दुनिया में कुछ भी हो, वो अपना काम नहीं करते। क्योंकि जब तक कोई बीमार डॉक्टर के पास ना जाए वो ठीक नहीं हो सकता। और दोस्तों, इस हालत में भी शैतान लोगों को भरमाता है और ये लोगों के मन में डालता है कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई और वो सब को भूल गया। वो दुनिया को भूल गया, अपने लोगों को भूल गया, जबकि इंसानों ने ही सच्चे परमेश्वर को भुला दिया। लोग भटक गए और बिगड़ गए। लिखा है, इन लोगों ने देश को घृणित मूर्तियों से भर दिया। दोस्तों, अगर आप बीमार हो तो इंजीनियर या लॉयर आपको ठीक नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर आपको जीवन में हमेशा शांति और आराम चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो सच्चे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, जो यीशु मसीह है, जो जीवित है। वो और लोगों की तरह मर नहीं गया, जैसा कि आप संसार कहती है, जो आएगा वो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों ने जिसको भगवान समझा वो लोग मर गए, पर हमारा परमेश्वर जीवित है, और जो उन पर विश्वास करते हैं वो उन लोगों को इस धरती में भी हर चीज़ें देता है और स्वर्ग में अनंत जीवन भी। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप संसार की रीति में नहीं, यीशु मसीह में चलें, फिर वो आपके जीवन में आएंगे और आपको संसार के दुखों से बचा लेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है।
इसलिए जब आप उन्हें पुकारते हैं तो वो आपको अपने सामर्थ्य से छुड़ाते हैं। एक बार दोस्तों एक पास्टर सैलून में जाकर बाल कटवाने बैठता है और काटने वाला नाई उससे बोलने लगता है, भगवान अगर है तो वो लोगों को दुखी देकर, बीमार देखकर कुछ करता क्यों नहीं। ये सुनकर दोस्तों पास्टर उदास होता है और चला जाता है। कुछ घंटों में वो कहीं से कुछ लोगों को उस सैलून में लेकर आता है जिनकी बाल और दाढ़ियाँ बढ़ी हुई होती है, और अंदर आकर बोलता है, यहाँ कोई नाई है? नाई बोलता है, मैं हूँ। पास्टर फिर बोलता है, यहाँ कोई नाई है? नाई बोलता है, मैं हूँ। ऐसा ही पास्टर के 4-5 बार बोलने पर नाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे जब मैं बोल रहा हूँ मैं ही नाई हूँ और आपने मुझसे अभी बाल भी कटवाए थोड़ी देर पहले ही, तो क्यों पूछ रहे हो? तब पास्टर साहब बोलते हैं कि अगर आप नाई हैं तो इनके बाल और दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है? नाई कहने लगता है कि ये लोग कभी मेरे पास आए ही नहीं। पास्टर कहते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ, अगर लोग परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं तो ये लोगों की गलती है, परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। तो मेरे लोगों, आपको समझ आ चुका होगा कि हमें खुद यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने का फैसला लेना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का इनविटेशन देना है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।